जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पढ़ाई घर 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 नौकरी में। चलिए आज हम लेकर के आए हैं फिर आपके लिए डेली डोज का 7वां डोज। तो 7वां डोज के रूप में आपके सामने क्वेश्चन ए रहा। बहुत ही बेहतरीन सेशन चल रहा है। सभी लोग चाहो तो वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया है 1.5 लाख रुपए की धनराशि को 3 व्यक्ति ए बी सी में इस तरह से डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया जाता है जिससे उन्हें 20%, 30%, 50% प्राप्त हो। ए को उतनी ही धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी। कहने का मतलब एक और बंटवारा हुआ था, ये तो हो ही रहा है, एक और बंटवारा हुआ था, उसमें ए को जितना मिला था अब की बार ए को उतना ही मिला है, ठीक है। जिससे उन तीनों के मध्य 50%, 30% और 20% में विभाजित किया गया था, डिवाइड किया गया था। मतलब जो पहले बंटवारा हुआ था उसमें ए को 50%, बी को 30% और सी को 20% मिला था। तो कहा गया है बताएं बी को दोनों बंटवारों में कुल कितनी धनराशि मिली थी, कि कितनी धनराशि प्राप्त हुई। कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। ये पहले वाले कंडीशन के आधार पे पैसा दिया गया है, दूसरे वाले के हिसाब से तो दिया नहीं गया। पहले अगर दूसरे वाले के हिसाब से दिया जाता तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता। इसके हिसाब से ए को कितना मिल, बी को कितना मिला 30%, तो इसका 30% निकाल लेते। फिर दूसरे वाले का पैसा दिया जाता तो उसका 30% निकाल लेते और बता देते कितना होगा जोड़ करके। लेकिन ऐसा तो है नहीं, दूसरे वाले का नहीं दिया गया है। लेकिन एक रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन दिया गया है? कहा गया ए को जितना अभी मिलता है उतना ही बी को, सॉरी, ए को दूसरे बार बंटवारे में जितना मिलता है पहली बार में भी उतना ही मिला था। इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक तो पैसा के आधार पे चल सकता है और दूसरा आप परसेंट के आधार पे बैलेंस करके कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर ये दूसरे वाले में अगर पैसा दिया गया है तो काहे नहीं हम ये जो दूसरा वाला पहला वाला का जो परसेंट है दूसरे वाले के हिसाब से हम सेट कर दें। तो हम कहेंगे ए को यहाँ पे मिला है 20% और यहाँ पे मिला है 50%। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए पहले वाले कंडीशन में ए है, बी है और सी है। ए को 50%, बी को 30% और सी को 20%। फिर दूसरे वाले कंडीशन में ए को 20%, बी को 30% और सी को कितना मिला है तो 50%। और इस बार पैसा कितना दिया गया है तो कहेंगे 1.5 लाख रुपया है। इस बार इसी 1.5 लाख रुपया को बांटा गया है। पहली बार वालों को पता नहीं है तो यहां से हम कह सकते हैं ए को अगर बराबर है, ए को अगर बराबर किया गया है इसका मतलब ए को बराबर पैसा मिला है, इसका मतलब 20% 50% के बराबर या 50% 20% के बराबर है, 20% 50% के बराबर या 50% 20% के बराबर है। तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे दूसरे वाले को लेंगे क्योंकि कंपेयर तो दूसरे वाले से, सॉरी, पहले वाले से करना है। तो बताओ पहली बार ए को मिला था 50% लेकिन दूसरी बार ए को कितना मिला है 20%। तो हम क्या कहेंगे 50% का वैल्यू कितना है 20 है। तो हम कहते हैं 5% का वैल्यू बताओ, तो 5% का वैल्यू कितना होगा तो आप कहेंगे 2% हो जाएगा। 5% का वैल्यू कितना 2% हो जाएगा। अब देखो 50 20 के बराबर है, 30 कितना के बराबर है ये बताना पड़ेगा। तो 50 20 के बराबर है तो 5 2 के बराबर है, तो बताओ 30 कितना % के बराबर होगा। तो आप क्या कहेंगे यहां से यहां आने के लिए कितना कितना गुना करना पड़ेगा तो 6, इसमें भी 6 से गुना करेंगे, इसका मतलब 12% के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या, यहाँ जो 50% है वही यहाँ 20% है, यहाँ जो 30% है तो यहाँ कितना आ गया, ये 12% के बराबर होगा। कितना परसेंट के, तो 12% के बराबर होगा। 50% 20% के बराबर, तो 30% कितना % के बराबर होगा तो 12% के बराबर होगा। तो बताओ पहले दूसरा बार में 30% और पहला वाला को अगर इससे कंपेयर कर दिए तो इसके अनुसार 12%, तो दोनों मिला के कितना % बी को मिल रहा है तो आप कहेंगे 42% मिल रहा है। कितना % मिल रहा है 42% मिल रहा है। अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ कंपेयर कर देना है। अब कहेंगे
ये जो 150 है, ये टोटल पैसा हमारे पास 150 है, टोटल पैसा यहीं पे लिख देते, सॉरी 1.5 लाख है, टोटल पैसा हमारे पास 1.5 लाख है। तो टोटल पैसा 1.5 लाख है, तो ये है टोटल परसेंट में कितना, तो आप कहेंगे टोटल कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 100%। ये किसका वैल्यू हो गया, तो 100% का हो गया। 100% का वैल्यू 1.5 लाख है, तो बी को टोटल मिल कितना रहा है, बी को कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे 42%। तो कुछ नहीं करना है, 42% का वैल्यू निकाल देना, परसेंट से परसेंट खत्म, डबल जीरो कैंसिल। अब गुना करेंगे तो बताओ, 2 जीरो है तो 2 जीरो तो पहले लिख लेते हैं। 15 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30, क्या बच गया हमारा 3, 15 चौके 60 और 3 63। तो बी को कितना मिला होगा, दोनों मिला करके, पहला बार और दूसरा बार दोनों बार बंटवारा हुआ, तो दोनों मिला करके बी को टोटल पैसा कितना, 63,000। टोटल कितना, तो 63,000। या तो ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं। दूसरे तरीका से कैसे निकालेंगे, ये जो 1.5 लाख है 100% के बराबर है, तो पहले हम 20% का वैल्यू निकालेंगे। कितना परसेंट का, 20% का वैल्यू निकालेंगे। तो जो भी यहाँ आएगा 20% का वैल्यू, मान लो जो भी आए इसका निकाल ही के बता देते हैं। जो 1.5 लाख है इसका अगर 20% मतलब 1/5 भाग, तो आप क्या कहेंगे, 30,000 रुपया होगा। कितना होगा, 30,000 रुपया। मतलब दूसरा बार अगर बी ए को 30,000 मिल रहा है, तो पहला बार भी 30,000 मिला होगा। पहला बार भी ए को कितना मिला होगा, 30,000 मिला होगा। पहला बार भी ए को 30,000 ही मिला होगा, कहा क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया गया है उतना ही मिल रहा है। तो पहला बार ए को कितना मिल रहा था, तो 50% मिल रहा था। तो बी को कितना मिल रहा था, 50% का वैल्यू 30,000 है, तो 30% का वैल्यू निकाल देना है। हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे 6,000। कितना हो जाएगा, 36 18,000। कितना आ गया, 18,000। मतलब पहली बार ए को 30,000 मिला होगा, तो बी को कितना मिला होगा, 18,000 मिला होगा। दूसरी बार बी को कितना मिला है, तो इस ये जो 1.5 लाख है ना, इसका 30% निकाल देना है। 1.5 लाख है, इसका 30% निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 1.5 लाख का 30%, 1.5 लाख का 30%, 30%, डबल जीरो से कैंसिल, 15 तिहाई 45, कितना हजार, तो 45,000। बताओ पहली बार 45,000 बी को मिला होगा, दूसरी बार कितना मिला होता है, 18,000। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, तो 63,000। तो ऐसे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी कह सकते थे, ये 1.5 लाख में 20% ए को मिला, मतलब 30,000, और 30,000 पहले मिला तो बाद में भी 30,000 मिला है। तो बताओ ये 50% था तो भी 30,000 ए को मिला है, तो 50% बराबर 30,000। तो बी को कितना मिला था यहाँ, तो 30%, तो 30% का वैल्यू 18,000। तो पहली बार बी को कितना मिला, तो 18,000, और दूसरी बार में कितना मिला, 45,000। तो दोनों मिला के कितना, 63,000। तो या तो ऐसे बनाओ, नहीं तो ऐसे बनाओ, प्रतिशत को चेंज करके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।